हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश कोर का सेशन नंबर 13 जो आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आप लोगों को कल बताया था, जहां पे आप लोगों ने काफी ज्यादा स्टूडेंट ने बताया सर आपने गलत बताया था। मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन गलत नहीं बताया था, उसका आंसर क्लिक करने में गलती हो गया था। अब सभी को पता होगा कि हम लोग इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किए थे उस टॉपिक का नाम था शुड विजार्ड हिट मम्मी। यस या नो? इसका राइटर कौन था? जॉन एप्टिक। मैंने बताया था कि जॉन एप्टिक इसका राइटर होगा, लेकिन वहां पे शुड विजार्ड हिट मम्मी की जगह ना टाइप राइटर जो है गलती से उसको कल हम डांटे भी थे, उन्होंने क्या किया था वहां पे द एनिमी लिख दिया था। और सारा स्टूडेंट को लगने लगा कि इस टॉपिक का नाम तो है द एनिमी, तो राइटर इसका बिल्कुल अलग है। जॉन एप्टिक तो इसका राइटर शुड विजार्ड हिट मम्मी का है। तो याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उसी का तो हम ऑथर का नाम पूछेंगे ना। तो उस ऑथर का नाम था, याद रखिएगा, जॉन एप्टिक, जिसका टॉपिक का नाम था शुड विजार्ड हिट मम्मी। खैर हम लोग मुद्दे पे आते हैं सर। एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोगों का एक सर्वे किया हूं। सर्वे मतलब समझ में आ रहा है ना? आप लोगों को मैं बताया था वोटिंग। आप लोगों का ज्यादा कमेंट आ रहा था क्यूआर क्लास के लिए। सर क्यूआर क्लास क्या होती है? तो क्विक रिवीजन। मेरे दोस्त याद रखिएगा, कितना भी बड़ा कोचिंग सेंटर में कितना भी महाभारत क्यों ना हासिल कर लिए, पूरे साल भर पढ़कर क्यूआर क्लास को बिल्कुल ना छोड़े। चाहे 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी घंटा का क्लासेस होगी, क्यूआर क्लास को ना छोड़े। क्यूआर क्लास को मैंने पूरा 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हूं। एक कैटेगरी में आप लोगों का फुल्ली एमसीक्यू होगा, एक कैटेगरी में आप लोगों का लिटरेचर सेक्शन होगा, और एक कैटेगरी में आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने 4 तारीख और एक स्टूडेंट ने बताया 5 तारीख। ठीक है, तो अधिकतर वोट गिरा है सर 4 तारीख को। क्या आप लोग एग्री है? क्योंकि देखिए 7 तारीख एग्जाम देने जाना है, तो उस दिन तो आप लोगों को देखना नहीं है। एग्जाम देने जाना है तो उस दिन तो आप लोगों को देखना नहीं है। तो उस दिन आप लोगों को क्या करना होगा बताइए? तो उस दिन का एक दिन पहले हम लोग रिवीजन करना होगा। तो मैंने 4 तारीख का अगर मैं सुबह मॉर्निंग को अगर अपलोड करता हूं या शाम को अपलोड करता हूं, एग्जांपल में बता दूं, ठीक है, तो मान के चलिए अगर मैं मॉर्निंग में या इवनिंग के टाइम किसी भी टाइम अपलोड करता हूं तो 5 तारीख और 6 तारीख आपके पास रहेगी और 7 तारीख को भी आपके पास रहेगी। मतलब 3 दिन में क्या आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, या उससे पहले मैं अपलोड कर दूं? ये बता दीजिएगा 3 तारीख ठीक रहेगा या 4 तारीख? ठीक है, इसी वीडियो में पूरा जबरदस्त आप लोगों को कमेंट कर देना है 3 तारीख को ठीक रहेगा या 4 तारीख को, क्योंकि रिवीजन भी करना होगा। ठीक है, और अगर 3 तारीख को होगी तो ये इंग्लिश क्लास का लास्ट क्लास है। आज का इंग्लिश क्लास लास्ट क्लास है, क्योंकि मैराथन क्लास जैसे हम लोग क्यूआर क्लास को बोलते हैं, क्विक रिवीजन, उसके लिए हमें पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोग 3 तारीख कमेंट किए तो मैं डायरेक्ट 2 या 3 तारीख को आप लोगों को मैं मिलूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं 4 तारीख, तो जो भी 1-2 टॉपिक बचा हुआ उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन पहला पे मूव करते हैं सर। पहला के क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त। याद रखिएगा मेरे शेर शेरनियों, उम्मीद है कि टारगेट मेरे लाल जितना क्वेश्चन मैं बताया हूं, उम्मीद है, मैं पूरा यकीन है इस बात की कि 30 में से 30 क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में छपेगी। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आते हैं, हु हैज रिटन ऑन द फेस ऑफ इट। आपसे पूछा गया ऑन द फेस ऑफ इट का राइटर कौन है। अब बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका राइटर हो जाएगी कौन? तो बताएंगे सर सुसान हिल। क्या मेरे भाई? सुसान हिल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को एकदम सही तरीके से स्टडी करेंगे। सारा क्वेश्चन को ना आप लोग इसी तरह से स्टडी करिए ताकि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन हमारे पेपर से छूटकर कहीं बाहर ना निकल जाए। ऐसा ही तैयारी करना चाहिए हर एक स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि ऑन द फेस ऑफ इट इज ए डैश। क्या है? ऑन द फेस ऑफ इट इज ए क्या है? क्या है बताइएगा? नॉवेल है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर, याद रखिएगा, नॉवेल हिंदी में बोलते हैं उपन्यास था, शॉर्ट स्टोरी था, पोयम था, या ऑन एक्ट प्ले। तो बताएंगे सर ऑन एक्ट प्ले क्या था सर? एक नाटकीय था। ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं सर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज मिस्टर लैम। आप सभी को पता है कि मिस्टर लैम कौन थे। आपसे पूछा गया है ए फिजिकल चेंज ओल्ड मैन। मिस्टर लैम और डेयरी के बारे में इस टॉपिक में बात होगी। मेन कैरेक्टर मिस्टर लैम, सेकंड कैरेक्टर डेयरी, दोनों के बारे में हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, हु इज डेयरी। डेयरी कौन थे? ए बॉय ऑफ 14 ईयर ओल्ड विथ बर्न्ड फेस। उसका फेस एक तरफ का पूरा क्या था? जला हुआ था। किसका? बताएंगे सर डेयरी का। और जो डेयरी है ना मेरे शेर, यहां पे एक बात बताइए, याद रखिएगा, ये जो मिस्टर लैम है ना, मिस्टर लैम, उसका पैर से वो क्या था? लंगड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने को बम ब्लास्ट हो गई थी उसके पैर में। कहां पे? याद रखिएगा, एक्सप्लोजिव हो गया था, उसका पैर जल कर राख हो गए थे बम ब्लास्ट के कारण। इसको भी आपको याद रखना, हो सके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए
तो उसको तबड़तोड़ करके लिख देना है। और हाँ, फुल्ली एनर्जी के साथ रहने की कोशिश करिए, एग्जाम बहुत करीब है, फुल्ली एनर्जी के साथ रहिए, किसी से बातचीत नहीं, ओनली फॉर फोकस टू स्टडी, क्योंकि यही आदमी हमसे पूछेंगे जिससे आज हम बात कर रहे हैं ना, यही आदमी हमसे पूछेंगे जब रिजल्ट आएगा तो तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहा था उस समय, वही हमें हमसे कहेंगे अगर हमारे मार्क्स कम आ जाएगी। इसलिए उसको कहिए, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम मिलेंगे 26 तारीख के बाद, 26 फरवरी के बाद मैं आपसे खुद में मिलने आऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट वर डैरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम ऑफ। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि डैरी और मिस्टर लैम किसके शिकार थे। जो डैरी और मिस्टर लैम जो है ना वो किसके शिकार थे, तो बताएंगे सर वो शारीरिक फिजिकल दुर्लभता थी, मतलब बोल सकते हैं सर फिजिकल इंप्रूवमेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हम लोग का कि वेयर डिड डैरी मीट मिस्टर लैम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया क्या, वेयर डिड डैरी मीट मिस्टर लैम, मिस्टर लैम और डैरी से मिले थे, आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन को समझना बहुत आसान है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। वह कौन, याद रखिए क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है कि डैरी और मिस्टर लैम किसके शिकार थे। मैंने अभी जस्ट बताया शारीरिक दुर्लभता, वो कौन सा बंधन है जो मिस्टर लैम और डैरी को एकजुट करके रखा था, तो बताएंगे सर वो था हम लोग का बोथ आर फिजिकल चेंज, क्योंकि उन लोगों का बिल्कुल फिजिकल, किसी का फेस जला हुआ था तो कोई लंगड़ा लूल्हा था, इस कारण से दोनों क्या था, कॉम्बिनेशन था। कहां पे, पार्क में, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, याद रखिएगा। व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनिट्स मिस्टर लैम एंड डैरी। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए ना तो बहुत सिंपल से आंसर आएगी, बहुत सिंपल। क्वेश्चन कह रहा है डैरी की मुलाकात मिस्टर लैम से कहां हुई थी, गार्डन में हुआ था, जो क्लाइम करके दीवार को फांद कर वो आए थे ना, क्लाइम करके, तो कहां हुई थी, इन मिस्टर लैम गार्डन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मैंने आप लोगों को ना रिपोर्ट सेक्शन का ना एक मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड किया था, जहां पर मैं बेहतरीन तरीके से लिखने के लिए बताया था, और 3 रिपोर्ट सेक्शन मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे 2024 के रिगार्डिंग मैं बताया था। क्या आप लोग नोटिस सेक्शन का क्लास देखना चाहते हैं, क्योंकि नोटिस सेक्शन का भी मैं चाह रहा हूं ना कि एक मैराथन क्लास लेकर आऊंगा 3 तारीख से पहले, क्योंकि नोटिस सेक्शन को भी आपको पेपर में ना कंपलसरी जो है ना वो आपको देखना होगा, 3 मार्क्स का छपेगी नोटिस सेक्शन। तो अगर आप लोग नोटिस सेक्शन चाहते हैं तो आज ही कमेंट कीजिएगा, मैं रात तक अपलोड कर दूंगा नोटिस सेक्शन का, ठीक है, जहां पे मैं अपने तरफ से 7 नोटिस तैयार किया हूं, और हमें उम्मीद है कि नोटिस सेक्शन में कितना भी आप इंग्लिश में कमजोर क्यों ना हो, आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आप इंग्लिश में स्ट्रांग है, मेरे बताया हुआ चीज को अगर आपके पेपर में आ जाए तो आपको 3 मार्क्स याद रखिएगा मिल जाएगी। मैं लिखने का भी तरीका बताऊंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, हाउ डिड डैरी इंटर द गार्डन। और मैंने बताया था कि जो डैरी है ना, डैरी मिस्टर लैम के गार्डन में कैसे आए थे, बताएंगे सर बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल, वो दीवार पर चढ़कर दीवार को फांद कर आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है, व्हाई डिड डैरी गो टू मिस्टर लैम गार्डन। आपसे कहा गया है इन ए सर्च अलोन ऑफ लोनली प्लेस, जो है मिस्टर लैम जो है ना, जो डैरी है वो मिस्टर लैम के गार्डन क्यों गए थे, ये आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा क्या, क्यों गए थे, क्यों गए थे, इसी का कारण आपसे पूछेंगे। तो वो चाहते थे ना कि मैं अकेला रहूं और बिल्कुल शांत रहूं, क्या, इन सर्च, वह एक ऐसा जगह ढूंढना चाहते थे जहां पे वो अकेला रहे और क्या रहे, शांत। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी बी। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्या आप लोगों को इस तरह से अगर क्लास अगर प्रतिदिन अगर बेहतरीन तरीके से मिल रहा है कि आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, यानी एक बार जरूर बताइएगा, ताकि मुझे तो लगे ना कि आप लोगों के लिए जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को कुछ प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं सामान लेकर बैठ गया हूं मार्केट में, सारा सामान को मैं लुटाते चला जा रहा हूं, ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना आपको प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे मुझे हो या आपका हो। और आप लोग जितना ज्यादा हो सके ना मेरे प्यारे दोस्त, याद रखिएगा शेयर कर दें, झारखंड के एक एक बच्चे तक ये क्लास पहुंचना चाहिए। कौन सा क्लास, क्यूआर क्लास, मैराथन क्लास के लिए उनको बोल दीजिए एक बार जरूर, जो भी आपके फ्रेंड होंगे, पूरा ताबड़तोड़ क्लास होने वाला है वहां पे, ठीक है, पूरा फास्टली चलेगी। मैं वहां पे एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं, वहां पे मैं बताऊंगा क्वेश्चन और आंसर और सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, याद रखिएगा, उससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी। क्वेश्चन है सर, व्हाट डज मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन। तो मिस्टर लैम का गार्डन है ना, वहां पे किसका फल उगता था, एप्पल्स का। याद रखिएगा क्रेप्स एप्पल, क्रेप्स एप्पल का मतलब होता है सर, याद रखिएगा क्या, कच्चा एप्पल का। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। और मिस्टर लैम को क्या कहते थे पता है बच्चे लोग, लेमी लैम, क्या कहते थे, लेमी लैम। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डिड मिस्टर लैम पिक एप्पल्स, पिक मतलब कच्चा एप्पल्स, यूजिंग ए लेडर एंड ए स्टिक। याद रखिएगा क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी।
समझिएगा। मिस्टर लैम ने सेब को कैसे तोड़ा? तो याद रखिएगा उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक सीढ़ी लगाई। क्या लगाया था? सीढ़ी और छड़ी के उपयोग से उन्होंने एक सीढ़ी लगाई। सीढ़ी लगाने के बाद एक छड़ी लिया, छड़ी लगाने के बाद वो कैसे किए, जिस तरह से हम लोग बैर तोड़ते हैं ना, बैर जिसे खोटा भाषा में कोर बोलते हैं। कोर आप लोगों को पता है ना कोर किसको बोलते हैं? अभी देखिए बेर का समय आ गया, मार्केट में भी बिकेगा, जंगलों में भी पकड़ेगा, गोल गोल जो होता है ना, देखिएगा इसको इंग्लिश में उसको पाल्म बोलते हैं, पाल्म, और हिंदी में उसको बैर बोलते हैं, खोटा भाषा में उसको कोर बोलते हैं, और बांग्ला भाषा में उसको क्विल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो याद रखिएगा वो सीढ़ी लगाए थे, डंडा से लेके वो तोड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 12 पे आते हैं सर, हाउ वाज मिस्टर लैम लेग ब्लोन ऑफ? मिस्टर जो लैम है ना, मिस्टर लैम का पैर कैसे उड़ गया? जो मिस्टर लैम है उसका पैर कैसे उड़ गया? मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को क्लास स्टार्ट होने से पहले, क्या कि बम एक्सप्लोजन इन वार, एक युद्ध हुआ था, बम फट जाने के कारण उसके पैर बिल्कुल उड़ चुका था। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट काइंड ऑफ लेग मिस्टर लैम हैज? तो बताएंगे सर क्या? लाइन लेग। क्या हो जाएगी? लिन लेग, टीन लेग। याद रखिए क्या हो जाएगी? टीन लेग, टीन होगी यहाँ पे। ठीक है, टीन लेग। मिस्टर लैम का पैर किस प्रकार है? तो टीन लेग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड चिल्ड्रेन कॉल मिस्टर लैम? मिस्टर लैम को बच्चों ने क्या कहा, कैसे पुकारते थे? याद रखिए क्या कहते थे? लेमी लैम। क्या? लेमी लैम कहते थे सर। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही तो हो जाएगी बी। ये क्वेश्चन, अब जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन हल्के पे नहीं लेना है। ये सब क्वेश्चन ब्लूप्रिंट, PYQ, मॉडल पेपर प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चन, ये सब प्लस प्री बोर्ड के एग्जाम, सारा चीज को मिलाने के बाद ये सब तैयार किया गया है। इतना आसानी से इसको यूं ही ना छोड़े, खुद से वादा कीजिए सर कोई भी सब्जेक्ट का हम पेपर देने जाएंगे घर से, 30 में से 30 हमारे मुट्ठी में आना चाहिए, चाहे हमें कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, अभी मेहनत क्यों ना करना पड़े एग्जाम के समय। ठीक है, खुद से वादा कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आज जो है ना, आज भले आपका फ्रेंड, आपका घर वाला, सब कोई आपको पूछ रहे हैं। याद रखिएगा आज से 5 साल के बाद जब 2029 में आप किसी से मिलेंगे ना, सबसे पहले आपकी हैसियत पूछी जाएगी। हैसियत, आपकी औकात क्या है? मैं कड़वा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, आपकी औकात क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आप कमाते कितने हो? उस समय नहीं कहते कि हम वहां पे कैसे मिले थे, हम लोग कैसे पार्क में घूमते थे, कैसे हम लोग 2024 में पिकनिक मनाते थे। कोई नहीं पूछने वाला है मेरे भाई, कोई नहीं पूछेगा। स्टेटस, व्हाट इज स्टेटस, आपकी औकात क्या है, आप क्या कर रहे हो, ये पूछेगी। और उस समय चाहते हो ना कि हमारा सर झुका रहे, बिल्कुल मत पढ़िए। अगर चाहते हो उस दिन हमें मुंह तोड़ जवाब दूंगा, मैं आज ऑफिसर बन गया हूं, मैं आज CSI बन गया हूं, मैं आज MLA बन गया हूं, कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन सक्सेस होके दिखाना है। जरूरी नहीं है कि जॉब मिलने से ही इंसान सक्सेस होती है, दूसरा फील्ड में भी वह सक्सेस महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए उनके अंदर में शिक्षा होना बहुत जरूरी है। दुनिया के कोई भी काम करें, शिक्षा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आते हैं सर, टू टैक विथ पीपल एंड द चिल्ड्रेन मिस्टर लैम कीप्स द डोर ऑफ हिज गार्डन। क्वेश्चन क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। लोगों और समझेगा इस क्वेश्चन को, लोगों और बच्चों के साथ, बच्चों से बात करने के लिए श्री लैम दरवाजा रखते थे। क्या रखते थे? याद रखिएगा वो हमेशा दरवाजा को रखते थे। किस प्रकार से? याद रखिए ओपन रखते थे। क्या रखते थे? ओपन रखते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए आपका। देखिए इसमें जो बताएगा ना कि मिस्टर लैम जो है ना बच्चों से बातचीत करने के लिए अपने गार्डन का डोर ओपन रखते थे, डिकॉटेड रखते थे, क्लोज रखते थे, या क्या रखते थे? बताएंगे सर ओपन रखते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ताकि बच्चे लोग आए और हमें लेमी लैम कहे, हमारे गार्डन से एप्पल तोड़ कर ले जाए, ताकि हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें बातचीत करने के लिए मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है। What complex does डेरी सफर फ्रॉम? और कहता है क्या डेरी जी? तो डेरी जी एक महान व्यक्ति थे जो कह रहे थे क्या, समझिएगा। कहता है डेरी किस जटिल से पीड़ित थी? तो डेरी जो है ना इन्फेरियरिटी थी। क्या? इन्फेरियरिटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? याद हिंता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड डेरी बर्न हिज फेस? डेरी का फेस कैसे जल गया था? डेरी का चेहरा कैसे जल गया था? ये तो क्वेश्चन है आपसे। तेजाब की एक बोतल उसके चेहरे पर गिरी थी, और तेजाब, ए बोतल ऑफ एसिड फेल ओवर हिज फेस। ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह, व्हाट ड्रॉव डेरी टूवर्ड लैम? और कहता है
कि डेरी को लैम्प की ओर क्या आकर्षित करता है? डेरी को लैम्प की ओर क्या आकर्षित करता है? हिज पॉजिटिव आउटलुक। ये सबसे पॉजिटिव, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा रूल यही रहा मेरे दोस्त, क्योंकि लोगों ने भी हमसे कहा था तेरे से नहीं हो पाएगा, तू ये सब मत करो, तुम ठीक कर रहा, तुम बाहर जाकर स्टडी कराओ, बाहर जाकर स्टडी नहीं, बाहर जाकर स्टडी करो, पढ़ो लिखो, जॉब हासिल करो। मुझे लोगों ने काफी ज्यादा बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं किसी का बात नहीं सुना। मैंने कहा था कि झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को मैं बदलूंगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। आज कह रहा हूं, आज भले ही नहीं बदल सकता हूं, लेकिन एक दिन मैं जरूर बदलूंगा, ये मुझे पूरा यकीन है, हमारी मेहनत पर मुझे पूरा विश्वास है। अगर हमारे सब स्टूडेंट्स, हमारे सब मेरे दोस्त, हमारे बड़े भाई बड़े दीदी सब अगर साथ रहे, जरूर हमारे झारखंड का एजुकेशन सिस्टम बदलेगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन नहीं कर पाते हैं और ना ही 300 रुपया पर मंथ दे पाते हैं। इसके लिए मिसाइल क्लासेस लेकर आई है। याद रखिएगा 20 से 25 रुपया, कितना? 20 से 25 रुपया में पर मंथ बेहतरीन तरीके से आप, याद रखिएगा, क्लास कर सकते हैं। वो भी सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों का 3 तरह का होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इन सब का बेहतरीन तरीके से क्लासेस होगी। इसके बाद हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद PYQ करवाया जाएगा, उसके बाद ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन करवाया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का मॉडल पेपर का करवाया जाएगा। इतना सारा कंटेंट कौन देगा जी 20 रुपया में? बताइए। 20 से 25 रुपया पर मंथ लगता है। अगर आपके घर के आसपास में कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो क्लास 10 में है, जो 11 में जाने वाले हैं, जो कोई 11 में है, जो 11 में है वो 12 में जाने वाले हैं, उनको जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। 1 अप्रैल से हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के लिए हमारे यहाँ पे 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है, जिसका फी ओनली फॉर 399 रुपया है। 399 रुपीज में आप आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का, कॉमर्स का ऑल सब्जेक्ट का, साइंस का ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आप कहीं भी ट्यूशन कोचिंग कुछ भी पढ़ेंगे ना, 1 महीना का फी इतना लेंगे, जाके पूछे, यकीन नहीं होता जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 399 रुपये में पूरा साल भर ना, 2024 पूरा साल भर, 2025 में रगड़ का आप लोगों को स्टडी कराएगा। अगर आपके घर के आसपास में है तो उन लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे मकसद देखिए मेरे लाल कि हमारे झारखंड एजुकेशन सिस्टम बदलेगी, मुझे पूरा यकीन है इस बात की, अगर आप लोग साथ रहे तो। विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम्प नरेटर टू डेयरी? तो बताएंगे सर ब्यूटी एंड द बेस्ट। अच्छा, इसका आंसर का मैं आपका सॉल्यूशन बताया हूं, लेकिन इसका समझ में नहीं, उसका सकारात्मक दृष्टिकोण, क्या उसका हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहता था? किसका? मिस्टर लैम्प का। वो कभी नहीं चाहते थे कि नेगेटिव सोचो, अरे अब मेरा पैर ही जला है ना, पैर ही कटा है ना, आपका फेस ही जला है ना, कोई बात नहीं, बाकी सब सामान तो मेरा सुरक्षित है ना। याद रखिएगा सब सामान सुरक्षित है, फिर भी हम लोग कुछ अचीव कर सकते हैं। ये था पॉजिटिव लुक उनका, किसका? मिस्टर लैम्प का। क्वेश्चन पे आते हैं सर, विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम्प नरेटर टू डेयरी? और क्वेश्चन कहता है क्या मिस्टर लैम्प ने डेयरी को कौन सी कहानी सुनाई थी? तो बताएंगे सर वो तो हम लोगों की कहानी सौंदर्य और जानवर। इन ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं सर, सॉरी इसका बेस्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, हु स्टॉप डेयरी फ्रॉम गोइंग टू मीट मिस्टर लैम्प? तो बताएंगे सर वो स्टॉप हो गया था डेयरी, वो इजाजत लेने के लिए गए थे, परमिशन लेने के लिए गए थे उसके मदर के पास कि मैं जा रहा हूं मिस्टर लैम्प के गार्डन, लेकिन उसके माँ ने मना कर दिया था। फिर भी वो दौड़ते हाँपते कांपते हुए चले गए थे। व्हाट बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन डेयरी लाइफ? जिंदगी का हर एक स्टूडेंट्स का लाइफ में ये होना, STUDE एंड स्टूडेंट्स, अपनी जिंदगी में हर एक स्टूडेंट्स को ये पॉइंट आना चाहिए। व्हाट बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन डेयरी लाइफ? क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। डेयरी के जीवन में कौन सा महत्वपूर्ण मोड़ आया? हम लोग बोलते हैं ना कि आज हम वहां गए, अब ये काम हम नहीं करेंगे, कोई हमें कुछ किया, अब हम ये नहीं करेंगे। जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है कि अब हम इस लाइन पे नहीं जाएंगे, आप इस लाइन पे जाएंगे और कुछ अचीव करेंगे, कुछ अच्छा चीज हासिल करेंगे। समझ में आ रहा है? तो डेयरी का टर्निंग पॉइंट था हिज मीटिंग विद मिस्टर लैम्प। अगर मिस्टर लैम्प के पास ना जाते तो वो हमेशा फेस के बारे में सोचते रह जाते, फिर वो जीवन में आगे भी कुछ नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो एक बार आप लोग जरूर बताइएगा कि 4 तारीख को चाहिए या 3 तारीख को। ठीक है, 5 तारीख को नहीं हो पाएगी क्योंकि 5 तारीख में एक ही दिन बच रहा है आप लोगों का, और क्लास जब भी अपलोड होगी ना, ये क्लास मेरे पास याद रखिएगा 4 तारीख हो या 3 तारीख हो, इवनिंग टाइम में अपलोड होगा। इवनिंग याद रखिएगा, इवनिंग टाइम अपलोड होगी, वो भी कितना बजे? मान के चलिए आप लोग 6 बजे। ठीक है,
जब भी अपलोड होगा 3 घंटा 4 घंटा जो भी क्लासेस होगी क्विक रिवीजन का, तो एक बार जरूर बता दीजिएगा। अगर 4 तारीख को करते हैं तो 2 दिन समय रहेगी, और क्योंकि 5 और 6 और 3 तारीख को करते हैं तो 3 दिन आपके पास समय रहेगी। तो एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मैं वेट करता हूं आप लोग का QR क्लास के लिए। आप लोग कितना से स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में।